पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन की आंख में चोली। कभी हाँ कभी ना करते हुए 1,68,000 प्लॉट बायर्स और मिड सेगमेंट बजट वाले बायर्स का भविष्य लटक चुका था। हम बात कर रहे हैं S+4 पॉलिसी के बारे में। लेकिन 21 सितंबर 2024 की सच्चाई यह है कि S+4 लागू हो चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या इसके मायने हैं, क्या इसके मतलब हैं, कैसे इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मिड सेगमेंट बायर पे पड़ने वाला है। हम लेके चलते हैं आपको पूरी तरह से डिटेल में। हे एवरीबॉडी, दिस इज मी निखिल भारद्वाज ऑन द शो, और हम इस शो में बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेजिडेंशियल पॉलिसी के बारे में है, जो है STILT+4 फ्लोर। मैं इसके ऊपर, हालांकि हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं और लेके चलता हूं आपको 2016 में। 2016 में भारत सरकार द्वारा रेरा एक्ट लाया गया था, जो कि 2005 और 2015 तक की लर्निंग थी, जहां पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बायर्स को उनका घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रेशियो बिगड़ रहा था, रियल एस्टेट की हालत खराब होती जा रही थी। 2017-18 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने S+4 पॉलिसी को अलाउ कर दिया। लोगों ने इस पॉलिसी को हाथों हाथ लिया, क्योंकि पहले जहां आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिलाय करते थे, अब आपको अपना नया घर अपने ही लोकल एरिया में मिलने लगा था। 2017-18 में शुरू हुई ये स्कीम, इसने बहुत तेजी से रियल एस्टेट मार्केट को एक्सपेंशन दिया, बूस्ट दिया, और 21 तक आते आते फ्लोरिश करने लग गई। लेकिन 2021 में RWOs ने इकट्ठे होकर कोर्ट में लेजर सर्विसेज का हवाला देते हुए इस सर्विसेज को होल्ड पे डालने का रिक्वेस्ट किया, जो फरवरी 2023 में कोर्ट द्वारा अप्रूव भी कर दी गई। अब सिनेरियो ये था कि S+4 को अप्रूवल नहीं मिल रही थी। अब सीधा चलते हैं हम 2 जुलाई 2024 में। 1.5 साल बाद करीब करीब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कंडीशनल अप्रूवल दे दी गई S+4 पे, जहां पर नेबर का कंसेंट, रोड की विड्थ और सेक्टर की कैपेसिटी, कई फैक्टर्स को देखते हुए इस परमिशन को अप्रूवल दे दी गई थी। लेकिन अगस्त 2024 में RWS फिर एक्टिव हो गई और उन्होंने दोबारा कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आड़े आते हुए लेते हुए उनको एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया, व्हेन देयर वाज अ क्लियर इंटेंट फ्रॉम आवर साइड दैट फर्स्ट यू विल टेल अस अबाउट द पॉलिसी। आपको हमें पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए था, और आपने पॉलिसी को सीधा लागू कर दिया। अगस्त 2024 में हरियाणा सरकार ने अपनी गलती मानते हुए पॉलिसी को होल्ड पे डाल दिया और बोला कि हम पहले आपको इस पॉलिसी की डिटेल के बारे में बताएंगे, तब हम इसको लागू करेंगे। S+4 जो मुश्किल से लागू हुआ था, अब दोबारा होल्ड पे आ चुका था। अब लास्ट वीक 11 सितंबर 2024 को हरियाणा हाई कोर्ट में जब इसके ऊपर दोबारा सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने बोला कि हमने आपको परमिशन देने के लिए मना नहीं किया था। ऑल वी सेड दैट यू शुड शेयर अबाउट द पॉलिसीज। इसको सुनते ही हरियाणा सरकार की तो मानो बाँचें ही गिल गई। 1,68,000 होम बायर्स को सीधा सीधा इसका बेनिफिट मिलने वाला था। रातों रात पॉलिसीज को रोल कर दिया गया। अब 21 सितंबर 2024 की सच्चाई ये है कि S+4 हरियाणा में लागू हो चुका है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि 2 जुलाई 2024 को लागू करे गए नोटिफिकेशन की सारी रेस्ट्रिक्शन आज भी अप्लाई होंगी, जिसमें पड़ोसी से NOC, आपके सीवेज सिस्टम की कैपेसिटी, आपकी सोसाइटी की कैपेसिटी, आपकी सोसाइटी 18 प्लॉट पर पर्सन के हिसाब से डिजाइन है या 13.5 पर्सन पर प्लॉट के हिसाब से डिजाइन है। डिटेल में कैप्शंस में आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और उस पॉलिसी के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर मैं आपको एक इसमें एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप एक S+4 STILT+4 होम बायर हैं और आप अपनी रजिस्ट्री का वेट कर रहे हैं, देन दिस द टाइम फॉर यू। आप उसको जाके अपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को, अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे आगे बढ़ सकते हैं और इस स्कीम का फिलहाल एडवांटेज उठाते हुए आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। अब इसको मिड सेगमेंट बायर की किस्मत कहें या फिर आने वाले इलेक्शंस का इंपैक्ट, लेकिन कुल मिला के मिड बजट बायर जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में घर ढूंढते थे, उनको अब एक अच्छा ऑप्शन मिलना तय है। अगर हरियाणा सरकार इसको रोल बैक नहीं करती है, हाई कोर्ट की तरफ से दोबारा इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो मिड सेगमेंट बायर्स के लिए कुल मिला के अच्छी खबर है। अब आपको एक मीडियम बजट में अपने आसपास, अपनी लोकेलिटी में, अपने शहर में अब आपको घर आसानी से मिल सकता है। अब ये इलेक्शन इंपैक्ट है या मिड सेगमेंट बायर की किस्मत, इसका अंदाजा आप लगाइए। अपने आपके इस बारे में क्या व्यू है, प्लीज हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर दिस कंटेंट, लाइक दिस कंटेंट, सो दैट हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट जानकारियां लाते रहें, जो आपको एक बेहतरीन निवेश करने में मदद करती है। रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और अपने सपनों के घर को सपनों सा सजा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।